ये कहते हैं कि हम सभी बराबर आपकी सेवा करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? तो आप तीनों में से, तीनों पे कैमरा लगाइए, तीन क्या चार, इन चारों में सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली अगर बात करें तो कौन खिदमत करता है? लेकिन ज़्यादातर ये छोटी बहू है और नाम है संगीता। ये जो पूरी हरी भरी फैमिली है, अगर मैं बात करूं तो जीवन क्या है? बस जीवन तो इसमें यही है, कब ज़्यादा जीना तो मैं भी नहीं चाहता। गांव चंदपुर से अतर सिंह पुंटीर जो हमारे बराबर में बैठे हैं, जो 1969 में ग्राम विकास अधिकारी के पद पे वो पोस्टेड हुए और 2004 में रिटायरमेंट के बाद आज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये उनका पूरा भरा परिवार है, उनकी पत्नी है, पुत्र वधू हैं, बेटे हैं और कुछ एक पोती भी यहाँ पर बैठी है, पोता है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि रिपोर्ट कार्ड जो हमारी मुहिम है रिपोर्ट कार्ड चैनल पे, वो ये है कि गांव में रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो किस तरह की गुजर रही है, परिवार में क्या माहौल है और सामाजिकता किस तरह की है, इस तरह के हमारे कुछ अहम सवालात होते हैं। सर बताइए कि आपने 1969 यानी 1969 में जो आपने पोस्टिंग की है ग्राम विकास अधिकारी के पद पर, ग्राम से, हाँ, तो उस तरह के क्या आपके अनुभव रहे हैं, क्या महसूस हुआ था वो बताइए। बस वो तो ऐसा है कि वहाँ टिहरी गढ़वाल हमारी पोस्टिंग हुई और वहाँ रहते भी रहे, मन में भी रहा, देखें यहाँ साल भर क्या वातावरण बदलाव होता है, तो रहते रहे। वहाँ हमारे एक साथी थे जो रिटायर्ड, वहाँ ट्रांसफ़र हुए, वो नीचे ही रहते थे। नहीं, मुद्दा ये है कि ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मन में किस तरह का एक्साइटमेंट था, क्योंकि जॉब मिलना, एक नौकरी मिलना, उस पोस्ट पे आज के ज़माने में बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है, जज्बा होता है। तो वो क्या एक माहौल था जब आपकी पोस्टिंग जॉब मिली आपको? उस टाइम तो हम भी अजनबी लग रहे थे, हमें अजनबी लग रहे थे, क्योंकि भाषा में भी अंतर था और धीरे धीरे वो हमारी भाषा को भी समझने लगे, हम उनकी को समझने लगे। क्वालिफिकेशन क्या रही उस वक्त आप? उस वक्त हाई स्कूल थी हमारी। अच्छा, जो जॉब आपको मिली है उसके लिए क्या कोई संघर्ष करना पड़ा है आपको? हाँ, उसमें थोड़ा तो करना ही पड़ा है, हमारे उनकी मदद लेनी पड़ी थी। जब आप वहाँ पर जॉब के लिए गए तो वहाँ जो अधिकारी थे, आपके सीनियर्स थे, उनका किस तरह का तौर तरीका था, क्या रवैया था, उसको भी तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को। बस वो जब हम सेलेक्ट हुए तो वहाँ डीएम साहब थे और दूसरे भी अधिकारी थे, लेकिन हमें ठाकुर साहब ने ही पूछना शुरू कर दिया और हम उन्हीं का जवाब दे के बाहर निकल आए। नहीं, क्या जैसे देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के कुछ सालों बाद तक कहीं ना कहीं वो तासुरात, वो असर रहते हैं, तो वो अधिकारियों का जो एटीट्यूड और रवैया था उसको बताइए किस तरह का था, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अपने जो मातहत हैं उनके साथ उनका बर्ताव कैसा? बस अधिकारियों का तो वही था, को अपने दबदबे से ही काम लेना चाहते थे, उसी तरीके से काम करते थे लोग बाग। और फिर हमारा ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से मेरठ के लिए, तो मेरठ आके हम सरूरपुर ब्लॉक में, सरूरपुर खुर्द है, उसमें हमारी नियुक्ति होगी और वहाँ से फिर फैमिली के साथ रहने लगे ना, उस वक्त फैमिली नहीं थी। अच्छा, जब आपकी पोस्टिंग हुई, जब आपकी शादी नहीं हुई थी? हाँ, शादी तो पहले हो गई थी लेकिन वो गुजर गई थी। अब हम अकेले से ही रहते रहे और वहाँ से हम ज़िले के कई ब्लॉक में रहे भी, नारसन भी रहे और गंगो भी रहे, नागल भी रहे। अच्छा, जैसे मैं अभी आता हूँ, वापस जाने से पहले ये जो पूरी फैमिली आपकी यहाँ पर बैठी है, ये जो पूरी हरी भरी फैमिली है, ये आपकी मतलब जो सेकंड मैरिज हुई, दूसरी शादी हुई है, सब उन्हीं के बच्चे हैं? उन्हीं से है,
सब दूसरी शादी के बच्चे हैं। जो अच्छा, पहली पत्नी का परिचय दीजिए और जो बराबर में है उनका भी परिचय दीजिए। नाम पहली पत्नी का नाम हाँ शकुंतला था। हाँ, उनका नाम शकुंतला था और वो हरियाणा से थी। वैसे यहाँ बुड्ढे खेड़ रहे थे, तो उनसे 2 बच्चे। जी, थोड़ा सा हम बात करते हैं। जी, आप भी अपना नाम बताइए। करिश्मा देवी। नाम बताइए। संगीता। आप बताइए। ये मेरा नाम प्रवीता है, ये मेरे ससुर जी हैं। अच्छा, जैसे ससुर जी आज चारपाई पे हैं, कमज़ोर हैं, रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, तो क्या उनकी खिदमत करने में आपको कभी कोई किसी तरह की झुंझलाहट आती है? नहीं जी, जब भी आवाज़ मारते हैं सब सुनते हैं इनकी बात। तो इसके पीछे उनकी पेंशन है, जो अट्रैक्शन है, उनकी पेंशन है या आपकी एक हमदर्दी का नतीजा? नहीं जी, पेंशन से कोई लेना देना नहीं जी, उनकी हमदर्दी का ही नतीजा है। आप बताइए नाम। सर्विता। आप क्या हैं इनकी? जी, मैं इनकी बेटे की बहू हूँ। अच्छा, तो इनकी खिदमत की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खिदमत और सेवा है वो आप तीनों में से, तीनों पे कैमरा लगाइए, 3 क्या 4, इन चारों में सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली अगर बात करें तो कौन खिदमत करता है? जी, हम तो सारे बराबर करते हैं। बराबर ही करते हैं जी। लेकिन अभी हम पूछेंगे कि कौन क्या किस तरह की सेवा करता है। हाँ, आप भी बताइए। मैं क्या बताऊँ। मतलब आप जो सेवा करती हैं उस सेवा में कोई आनंद की वजह से करते हैं या अभी कोई थोड़ा बहुत? क्या हो तो नहीं, जब तबीयत खराब हो फिर तो करना ही पड़ा थोड़ा। अच्छा, बताइए कि जैसे रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है, वो पेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कहीं ना कहीं सेवा करने के लिए मजबूर करता है। अगर पेंशन ना होती, ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं? पेंशन ना होती तो अभी इन पर जमीन अपनी कर रहे सब अपना, जैसे भी देखभाल होती ठीक करते अच्छी तरह से। तो आप अपने पिताजी की जो ज़िंदगी गुजरी है, उन्होंने एक अच्छी पोस्टिंग से रिटायरमेंट लिया है, तो वहाँ अपने आप को कहाँ स्टैंड पाते हैं, कहाँ आप खुद को खड़े पाते हैं आज की डेट में पिताजी से अगर तुलना करें? नहीं, पिताजी से तो तुलना हो ही नहीं सकती, उनकी सरकारी नौकरी थी, हम तो ऐसे ही संविदा पे वैसे ही लगे हुए प्राइवेट जॉब में है भाई सब। क्या आपको कभी ऐसा हीन भावना का शिकार होते हैं कि पिताजी ने गवर्नमेंट अच्छी पोस्टिंग से रिटायरमेंट लिया, आप नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें हीन भावना की तो कोई बात ही नहीं। जैसे करे मतलब बड़ा घमंड है कि अच्छी नौकरी थी हमारे पापा जी की, अगर ये ना होती तो कुछ भी नहीं था फिर तो हमारे पास। अच्छा, आप भी नाम बताइए अपना। सोनाक्षी। हाँ, सीधे बैठो। कहाँ पढ़ती हो? कौन से स्कूल का नाम बताओ, कहाँ पढ़ती हो? गांव में कौन से स्कूल में पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में। कौन सी क्लास है? 4th। अच्छा, फिर वापस लौटते हैं। ताऊ जी, ये बताइए कि जैसे अभी आपकी पुत्र वधू बैठी है, मिसेस बैठे, बेटे बैठे हैं, ये कहते हैं कि हम सभी बराबर आपकी सेवा करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ बेटे, सच्चाई तो ये काफ़ी हद तक है, करें भी, लेकिन ज़्यादातर ये छोटी बहू है। ये भी क्या नाम है छोटी बहू का? इसका नाम है संगीता। कहाँ है संगीता? अच्छा, संगीता जी, सरेआम यानी सरे महफिल आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ससुर जी, तो क्या वजह है कि आप ही खास तौर से उनको मतलब अप्रिशिएट करती है, उनकी सेवा करती है? एक लाइन में बता दो। हाँ, आपने मतलब उनको पूरे तौर से, क्योंकि सबके बीच, पूरी फैमिली के बीच ये कहना कि संगीता जो हमारी पुत्र वधू है वो हमारी सबसे ज़्यादा सेवा करती है, इसका क्रेडिट आपको दिया है, तो ऐसा क्यों है? नहीं, आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि मतलब मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए या किसी के दबाव में करती है? नहीं, मुझे करनी चाहिए, मेरे पापा के समान है। अच्छा, आप कितनी पढ़ी लिखी हो? मैंने BA कर रखी। BA। आप कितनी पढ़ी लिखी? जी, मैंने हाई स्कूल किया है। और आप? 10th किया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट और हम दर्शकों को बता दें कि जो परिणाम होते हैं, जो कहीं ना कहीं रिजल्ट होते हैं, वो चाहे फैमिली हो या मजलिस हो या महफिल हो, उसमें आदमी बोल ही देता है। और अमूमन अब तक जितनी रिपोर्ट देखी हैं उसमें एक बात हम यहाँ पर ऑब्वियसली नज़र आई है कि वो महिलाएं, वो पुरुष, वो लड़के अमूमन ज़्यादा खिदमतगार साबित हुए हैं, ज़्यादा बड़ी सेवा
वाले साबित हुए हैं जिनके पास शब्दों की बेतहाशा कमी है। ख़ास तौर से जो बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जो भावनात्मकता है उसकी कमी पाई गई है, जो सामाजिकता है उसकी कमी पाई गई है। एक बार फिर क्योंकि ताऊ जी की कहीं ना कहीं तबीयत उस तरह से ठीक नहीं है, आप बताइए कि क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं। आप जैसे रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो किस तरह की होती है, किस तरह उनमें समस्याएं आती हैं और कैसे उनको हल किया जा सकता है, एक लाइन में कोई संदेश दीजिए सुनने वालों को। मेरी तरफ से तो यही रहा है कि वो सेवा करने वाले सेवा भी करते रहें और हमारी भी भावना उनके प्रति प्यार की रहनी चाहिए, बस यही ज़्यादातर है। कोई शिकायत है रिटायरमेंट लाइफ के बाद इस ज़िंदगी से या कहीं मुकम्मल संतुष्ट है अपने आप से? बस शिकायत तो यही, एक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कर भी रहे हैं उतनी तो नहीं कर पाते। अच्छा, ज़िंदगी के 8 दशक आप जी चुके हैं, 80 साल, तो इन 80 साल में अगर मैं बात करूं तो जीवन क्या है? बस जीवन तो इसमें यही है, कब ज़्यादा जीना तो मैं भी नहीं चाहता। लेकिन मोह क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं कि और ज़्यादा जीना नहीं चाहता? ये बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट आपने उठाया। बस ये स्वास्थ्य की खामी की वजह है ज़्यादातर। अच्छा, जो ज़िंदगी आप जी है, घूमे हैं, फिरे हैं, काफ़ी मतलब स्टेट भी गए हैं, तो वो जो एक रुतबा शान और शौकत थी और आज आप एक चारपाई है, तो मतलब इसको सबको कंबाइंड करके अगर मैं पूछूं तो एक लाइन में कहें कि ज़िंदगी का निचोड़ क्या है, मतलब आपके मुताबिक, आपके अकॉर्डिंग? बस ज़िंदगी का तो ये है, जब तक स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, वही ज़िंदगी है। और जब स्वास्थ्य गिर जाए तो फिर ज़िंदगी भी किसी काम की नहीं रहती। अब मेरी नज़र भी कम होगी बहुत, यानी बहुत अच्छा दिखता था मुझे और मैं घूम फिर लेता था, पहाड़ी इलाके में भी घूमा हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल चलाई मैंने, यहाँ नहीं चलती अब। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आज भी दौड़ूं, घूमूं, फिरूं, इस तरह का मन में कभी कोई ख्याल आता है? हाँ, आता है मन में तो ये रहे, अगर जो स्वास्थ्य अच्छा हो जाए पहले की तरह ही, तो मैं चलूँ भी, फिरूँ भी, दौड़ भी सकूँ, खेल भी सकूँ, लेकिन वैसा भी नहीं कर पाता, वैसा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारी मुहिम है ये बताती है कि ज़िंदगी आदमी कहीं भी जिए, चाहे वो एरोप्लेन में उड़े या ट्रेन में घूमे या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, लेकिन इन द एंड जब वो रिटायरमेंट, यानी जॉब का रिटायरमेंट नहीं, जब ज़िंदगी का रिटायरमेंट होता है तो कहीं ना कहीं कुछ कसक, कुछ खलिश बाकी रह जाती है ज़िंदगी में। और हालांकि परिवार भी होता है, पत्नी भी होती है, बेटे भी होते हैं, पुत्र वधू भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ ऐसी एक अधूरापन महसूस होता रहता है जिसके लिए शब्द नहीं होते, जिसके लिए अल्फाज नहीं होते, क्योंकि जीवन के साथ खुशियों में सभी लोग शरीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की समीकरण ज़िंदगी की होती है कि उसमें हर किसी को शामिल किया जाना नामुमकिन होता है। और इसी तरह की कश्मकश लिए हुए ये रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मैं मोहम्मद अकरम अपने सपोर्टर आस मोहम्मद के साथ विदा लेता हूं। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।